बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ फरीशा जुल्फिकार। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी नून लीग का कानूनी रास्ता, गेम चेंजर मंसूबा, वन बेल्ट वन रोड, जंगी जुराइम की बदतरीन मिसाल, जिनसी दरिंदगी, बाबर का राज और खिलाड़ी बीमार। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि कायद नून लीग नवाज शरीफ ने वतन वापसी पर गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंसेस में हिफाजती जमानत के लिए दरख्वास्तें दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, केसेस का सामना करना चाहते हैं, अदालत तक पहुंचने के लिए गिरफ्तारी से रोका जाए। दरख्वास्तें आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा भी कर दी गई। नवाज शरीफ की वापसी की तैयारी, कानूनी पेचीदगियां दूर करने की कोशिशें जारी। मुस्लिम लीग नून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। इस्तदा की एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। नवाज शरीफ ने दरख्वास्तें स्पेशल अटॉर्नी अता तारर के जरिए दायर की। मौक़िफ़ अपनाया गया, नवाज शरीफ केसेस का सामना करना चाहते हैं, अदालत तक पहुंचने के लिए गिरफ्तारी से रोका जाए। नवाज शरीफ ने दरख्वास्तें आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा भी कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्तों पर नंबर लगा दिया। दरख्वास्तों पर कोई एतराज़ भी आयद नहीं किया गया। प्रोग्राम के मुताबिक वतन वापसी पर वो मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। अहम खबर दें आपको, नवाज शरीफ की वतन पहुंचने की तफसीलात सामने आ गई हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। फ्लाई दुबई की परवाज FZ 4525 दिन 1 बजे लैंड करेगी। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद आलीजा से। आलीजा, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला है। बोल न्यूज़ ने इस हवाले से उनकी तफसीलात जो है वो हासिल कर लिए हैं। वो कब पहुंचेंगे, कहाँ पहुंचेंगे, उनके मुताबिक नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। नवाज शरीफ दुबई की फ्लाइट नंबर FZ 4525 पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। नवाज शरीफ 31 अक्टूबर को दिन 1 बजे इस्लामाबाद लैंड करेंगे। ये तमाम तफसीलात हैं। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को दिन 1 बजे इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उनका त्यारा लैंड करेगा और तो ये की जा रही है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बड़ी तादाद में नून लीग के जो कारकुनान है पहुंचेंगे और उनका इस्तकबाल करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आलिजा इन तफसीलात के लिए। लाहौर हाई कोर्ट ने रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी को एफिड्रेन केस से बरी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपील पर महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में हनीफ अब्बासी की एफिड्रेन केस में उम्र कैद की सजा के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए सजा को कलअदम करार दिया गया। हनीफ अब्बासी समेत 9 मुल्ज़मान पर जुलाई 2012 में 500 किलोग्राम एफिड्रेन हासिल करने का मुकदमा दायर किया गया था। CPEC के तहत $25 अरब से ज़ायद के मंसूबे मुकम्मल हो चुके। गवादर में जल्द बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट फ़ाल होगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का बेल्ट एंड फोरम से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि करोड़ों लोगों को गुर्बत से निकालने पर चीनी क़यादत तारीफ़ की मुस्तहिक है। चीन के तरक्याती मॉडल से बेहद मुतासिर हूँ। मरबूत रवाबित ही आवाम की खुशहाली का बाइस बनते हैं। Nearly 50 projects worth $25 billion under CPEC. The construction of modern highways, seaport, airport, and rapid mass transit system has improved our transportation network, connected cities and remote areas, improved accessibility, facilitating the movement of goods and people across Pakistan. CPEC energy projects have injected more than 8,000 megawatt of new electricity into our national grid, while nearly 10,000 megawatt of additional and clean energy projects are expected to be completed
in the next 4 to 5 years. इजराइल ने जंगी जराइम की तारीख फिर दोहरा दी। गजा में अस्पतालों पर मीज़ाइल और फॉस्फोरस बॉम्ब बरसा दिए गए। हमले में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले समेत 500 से ज्यादा अफराद शहीद और सैकड़ों जख्मी हो गए। अस्पताल में जख्मी फलस्तीनियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही थी। सैकड़ों बेघर खवातीन और बच्चे भी पनाह लिए हुए थे। इजरायली हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 3500 तक जा पहुंची। शहदा में 1000 से ज्यादा खवातीन, 940 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। खवातीन और बच्चों समेत 12,500 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। न इंसानियत का लिहाज न ही आलमी कवानीन का ख्याल। गजा में इजरायली जंगी जराइम की बदतरीन मिसाल। इजरायली जंगी तैयारों ने अस्पताल को निशाना बनाया। अस्पताल में जख्मी फलस्तीनियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही थी। सैकड़ों बेघर खवातीन और बच्चे भी पनाह लिए हुए थे। इजरायली दरिंदों ने निहत्ते फलस्तीनियों पर फॉस्फोरस बम बरसाए। जान बचाने पर मामूर डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के अफराद जाने गवा बैठे। मरीजों और पनाह गुजीनों के टुकड़े बिखर गए। हर जानिब खून ही खून, लाशों के अंबार नजर आए। दर्द से तड़पते अफराद की चीखों ने कलेजे काट डाले। हुकाम के मुताबिक शोहदा की तादाद में मजीद इजाफे का खदशा है। इजराइल जंगी जुर्म पर पर्दा डालने की भोंडी कोशिशों पर उतर आया। दावा किया हमला हमने नहीं किया। फलस्तीनी ग्रुप के दानिस्ता तौर पर फायर किए गए रॉकेट ने अस्पताल को हिट किया। इजरायली तैयारों ने अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे इंतजाम स्कूल में भी पनाह गुज़ीनों को निशाना बनाया। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक इजरायली बमबारी से गजा मलबे का ढेर बन गया है। अब तक 116 से ज्यादा तिब्बी मराकिज को निशाना बनाया जा चुका। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हमलों में 10 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हुए। मलबे तले कितनी लाशें दबी हैं अभी ये वाज़े नहीं। हमलों में अक़वाम मुत्तहिदा के 14 अरकान भी हलाक हुए। अमरीका ने भी अपने 31 शहरियों के मारे जाने की तस्दीक कर दी। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक 13 अमरीकी ताहाल लापता हैं। इजरायली दरिंदगी का पर्दाफाश हो गया। गजा के अस्पताल पर गैर इंसानी बमबारी के बाद दामन बचाने की कोशिशें नाकाम। एक ट्वीट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। इजरायली ओहदेदार ने ट्वीट में अस्पताल हमले को कामयाबी करार दे दिया। कुछ देर बाद ट्वीट डिलीट कर दिया गया और शादियाने बजाने वाला मौसूफ बगले बजाने लगा। फलस्तीनी वजीर सेहत ने भी मामले पर इजराइल का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। Israel has been warning the entire world that it was going to attack Palestinian hospitals, and it did exactly that. झूठ के पैर नहीं होते, बनावट के उसूल सच्चाई छुपा नहीं सकते। इसराइल के जंगी जराइम का पर्दाफाश हो गया। एक ट्वीट ने हकीकत अश्कार कर दी। इसराइली दरिंदों ने गजा के अस्पताल को कब्रिस्तान बना डाला। हमले पे मगरमच्छ के आंसू बहाए गए। दावा किया हमने तो कुछ किया ही नहीं। ट्वीट करने वाला इसराइली ओहदेदार शादियाने बचा रहा है। हमले को हमास के खिलाफ कामयाबी कहा। अमवात की तस्दीक भी कर दी। कुछ देर बाद ट्वीट डिलीट कर दिया गया। शादियाने बजाने वाला मौसूफ बगले बजाने लगा। फलस्तीनी वज़ीर सेहत का कहना है कि इसराइल ने अस्पताल खाली करने की धमकी दी थी। अस्पताल खाली न करने पर सफाकाना हमला किया गया। لأقول لهم وللعالم أجمع اليوم هذا العدو الذي يهدد هذه المستشفيات تحت سمع العالم وبصره। सहूनी हुक्काम और इनके हवारी कुछ भी कहें, हकीकत सबके सामने है। जंगी जराइम की गवाही के लिए बेगुनाहों की ये लाशें ही काफी हैं। गजा के अस्पताल पर इजराइल ने खून की होली खेल डाली। वहशी इजराइल के खिलाफ दुनिया में एहतजाज की आग भड़क उठी। बैरूत में अमरीकी और फ्रांसीसी सिफारत खानों के बाहर सख्त एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने अमरीकी सिफारत खाने के हिफाजती बाड़ को आग लगा दी। फलस्तीनी इलाके रामल्ला में भी मुश्तइल अवाम सड़कों पर आ गए। इजराइल के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। इसराइल की वहशत और बर्बरियत के खिलाफ दुनिया भर में आवाम सड़कों पर निकल आए। अस्पताल पर इसराइली हमले की खबर मिली तो बैरूत में आवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। आवाम ने अमरीकी और फ्रांसीसी सिफारत खानों के बाहर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। अमरीकी सिफारत खाने की हिफाजती बाड़ को आग लगा दी गई। उधर मकबूजा मगरबी किनारे में भी अस्पताल पर बमबारी के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकल आए। रामुल्ला में फलस्तीनियों ने बड़ा मुजाहरा किया। मुजाहिरीन की फलस्तीनी पुलिस से झड़पें भी हुई। और पाकिस्तान की गजा में अस्पताल कर हमले की शदीद मुजम्मत। सदर और वजीर आजम ने इजराइल पर इसला करके तमाम बैनुल अक़वामी और इखलाकी उसूलों को पामाल किया। दफ्तर खारजा ने कहा कि निहत्ते अवाम
और अस्पतालों को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहदा में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि इसराइल की जानिब से ये बर्बरियत वाज़े जंगी जराइम के ज़ुमरे में आती है। खूनी दरिंदगी पर पाकिस्तान भी सरापा एहतजाज, अस्पताल पर हमला वाज़े जंगी जुर्म करार। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने गजा में अस्पताल पर वहशियाना इसराइली फिजाई हमले और उसमें खवातीन और बच्चों समेत सैकड़ों अफराद के जाँ बहक होने पर इजहार मजम्मत किया। उन्होंने कहा इसराइल ने अस्पताल पर हमला करके तमाम बैनुल अक़वामी और अखलाकी उसूलों को पामाल किया। आलमी बरादरी इसे जंगी जराइम पर जवाबदेह ठहराए और इसराइली बमबारी और गजा के जारी मुहासरे को फौरी तौर पर रोकने के लिए इक़दामात करे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा अस्पताल को निशाना बनाना गैर इंसानी और नाकाबिले जवाज़ अमल है। यह आलमी और इंसानी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। बैनुल अक़वामी इंसानी कानून अस्पतालों और तिब्बी अमले को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। आलमी बरादरी तशद्दुद को रोकने के लिए तेज़ी से काम करे और ज़िम्मेदारों का एहतसाब करे। दफ्तर ख़ारजा से जारी बयान में गजा के अस्पताल पर इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई। बयान में कहा गया कि निहत्ते अवाम और अस्पतालों को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहदा में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि बुज़दिलाना और सोचे समझे मंसूबे के तहत अस्पताल को निशाना बनाया गया। इसराइल की पुष्ट पनाही और सीज़ फायर ना होने वाले अनासिर भी इस जंगी जुर्म में मुलविस हैं और जवाबदेह हैं। और गजा के अस्पताल पर वहशियाना बमबारी पर दुनिया इसराइल पर बरस पड़ी। फलस्तीन में तीन रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया गया। इराक और ईरान में भी आज सोग मनाया जा रहा है। उर्दन ने ओमान में 4 मुल्की सरबराही इजलास मंसूख कर दिया। गजा के अस्पताल पर सफाकाना बमबारी, आलमी बरादरी में गम और गुस्से की लहर। इसराइल की ढिठाई कम न हो सकी। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का कत्ले आम पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान। फलस्तीन का परचम भी सर निगू कर दिया गया। इराक और ईरान में भी आज सरकारी सतह पर सोग मनाया जा रहा है। उर्दन ने ओमान में 4 मुल्की सरबराह इजलास मंसूख कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन को भी उर्दन का दौरा मंसूख करना पड़ गया। मिस्री हुक्काम और फलस्तीनी अथॉरिटी ने भी बाइडन से मिलने से इनकार कर दिया। मिस्र ने आलमी बरादरी से मामले में फौरी मुदाखलत की अपील की। सूरत हाल पर गौर के लिए अक़वाम मुत्तहदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज तलब कर लिया गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहदा कहते हैं अस्पताल पर हमले पर दहशत ज़दा हूँ। सऊदी अरब काबीना के इजलास में कहा गया इसराइली फोर्सेस ने इंतहाई संगीन जराइम और घिनौना फेल किया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने फोन पर 45 मिनट गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने गासिब सेहोनी हुकूमत के जंगी जराइम रोकने की जरूरत पर जोर दिया। कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि इसराइली हमला खौफनाक, नाकाबिले कबूल और नाकाबिले मुआफ़ी है। फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रोन ने हमले की मजम्मत करते हुए गजा का मुआसरा ख़त्म करने का मुतालबा दोहरा दिया। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान, मुत्तहदा अरब अमारात और कतरी वज़ारत ख़ारजा ने भी हमलों की मजम्मत की। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि इसराइली फौज ने एक और जंगी जुर्म का इर्तिकाब किया है। सरबरा अरब लीग ने कहा गजा में जारी अलमिया को फौरी रोकना होगा। अहम खबर दें आपको, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत शुरू हो गई है। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद आलिजा से। आलिजा, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब केस की समाअत कर रहे हैं। समाअत शुरू हुई तो नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज और आजम नज़ीर तारा रोस्टम पर आ गए और चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि जी अमजद परवेज साहब, जिस पर वकील अमजद का कहना था कि हिफाजती जमानत की दरख्वास्त है। नवाज शरीफ जो है उन्होंने कभी भी किसी की जमानत के फैसले पर उसका नाजायज फायदा नहीं उठाया। अभी भी मुल्ज़म जाने से मुख्तलिफ केसेस की जो है हवाले दिए गए, जबकि इस मौका पर नैब को नवाज शरीफ के अदालत पर आने पर कोई एतराज़ नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर का ये कहना था। नैब ने नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत देने की हमायत कर दी है। ये अहम खबर है। नैब ने नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत देने की हमायत कर दी है, जिस पर मियां गुल हसन औरंगजेब ने नैब प्रोसिक्यूटर पर बरहमी का भी इजहार किया है। अब तक की इतलात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत जारी है। जी, समाअत इस वक्त जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर की गई थी नवाज शरीफ की जानिब से और उसी हवाले से समाअत का सिलसिला जारी है। अलीजा, आपसे मजीद भी अपडेट्स देते रहेंगे। फिल वक्त शुक्रिया।
बुलेटिन को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएंगे गजा पर इसराइल के वहशियाना हमलों ने सबके दिल दहला दिए। अदाकारों और खिलाड़ियों में भी गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के मारूफ अदाकारों ने शदीद मजम्मत की। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान सूरत हाल पर फट पड़े। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, हमलों को रोकने के लिए कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई भी बोल पड़ी। $3 लाख इमदाद का ऐलान किया। गजा में इसराइल की वहशियाना दरिंदगी, अदाकारों और खिलाड़ियों में भी गम गुस्सा, फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के मारूफ अदाकारों की शदीद मजम्मत। मायरा खान ने सूरत हाल पर मायूसी का इजहार किया। उष्ना शाह ने दिल बर्दाश्ता होकर लिखा कि कोई बताए कि क्या करना है, फिलहाल सिर्फ अपने रब से दुआ कर सकती हूँ। अदाकार उस्मान खालिद बट ने गजा को इमदाद पहुँचाने की इजाजत मांग ली। गुलकार आसिम अजहर ने इसराइल को तनकीद का निशाना बनाया। अदाकारा हानिया आमिर ने गजा की सूरत हाल का मवाजना अफगान जंग से किया। तुर्क अदाकार जलाल आल ने इसराइली दहशतगर्दी पर खामोश दुनिया को झंझोड़ दिया। सवाल किया, क्या तुम मलऊन कौम से डरते हो? जनेवा कन्वेंशन कहाँ है? कहाँ है हुकूक नस्वा के अलमबरदार? कहाँ है अक़वाम मुत्तहिदा? कहाँ है इंसानियत के मुहाफिज? नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई भी बोल पड़ी। गजा के अस्पताल पर हमले की मजम्मत करते हुए $3 लाख इमदाद का ऐलान किया। I am here to add my voice to those from Palestine, Israel and around the world, crying out for peace. Collective punishment is not the answer. I am directing $300,000 to charities working to help Palestinian children and people in danger. I ask everyone who's watching this video to donate to organizations providing humanitarian aid. पाकिस्तानी निजात बॉक्सर आमिर खान ने सवाल उठाया कि इन हमलों को रोकने के लिए क्यों कुछ नहीं किया जा रहा। मारूफ मेकअप ब्रांड हुदा की बानी हुदा कतान ने कहा कि गजा में जो कुछ भी हो रहा है इससे खौफजदा हैं, क्योंकि सैकड़ों बच्चों की जानें पहले ही खतरे में हैं। अहम खबर दें आपको, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया है। तफसीलात जान लेते हैं बोलने नुमाइंदे मोहम्मद आलिजा से। आलिजा, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, अभी कुछ देर कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस के केस की समाअत हुई, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को कल के लिए नोटिस जारी करते हुए कल तक के लिए समाअत मुलतवी कर दी है। नवाज शरीफ की जानिब से अमजद तुरैत एडवोकेट और आजम नज़ीर तारड़ जो है अदालत के रूबरू पेश हुए। अमजद तुरैत एडवोकेट ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि नवाज शरीफ अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि पिटिशन इश्तिहारी है, सुप्रीम कोर्ट और आला अदालतों के फैसले मौजूद हैं, वो पेश करना चाहूंगा। अमजद तुरैत का ये कहना था, जब कोई अदालत के सामने सरेंडर करना चाहता है तो अदालत उसे मौका फराहम करती है। अमजद तुरैत ने ये अदालत के सामने मौक़िफ़ अपनाया और उनका मजीद कहना था, माजी में भी ऐसा होता रहा है कि इश्तिहारी मुल्ज़िमान को सरेंडर करने के लिए फांसी जमानत दी गई है और नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद आ रहे हैं। ये आजम नज़ीर तारड़ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने बताया। मैं किसी और केस में मौजूद हूँ। नैब प्रोसिक्यूटर का ये कहना था। इस हवाले से नैब प्रोसिक्यूटर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरहमी का भी इजहार किया और नैब को कल के लिए नोटिस जारी करते हुए समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है और नैब को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आलिजा इन तफसीलात के लिए। सानह कारसाज की 16वीं बरसी, शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर सईद खानी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के शोहदा की बदौलत मुल्क में आज जमहूरियत बहाल हुई है। इस बारे में जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सलाहुद्दीन से। सलाहुद्दीन, आगाह कीजिएगा। 18 अक्टूबर को जो है वो 16 बरस बीत चुके हैं। ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। से हम जानते हैं, हमारे साथ साबिक सूबाई वज़ीर पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी साहब मौजूद हैं। देखिए, आप सही कह रहे हैं, इस वाक़े को 16 बरस गुजर गए, लेकिन आज भी इस वाक़यात में जो कुछ हुआ, जो हमारी आंखों के सामने हुआ, जो कई दिनों तक हमारी एक्टिविटीज़ थी, मुझे एक चीज़ आज भी याद है और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को ऐसे वाक़यात से महफूज रखे। पीपल्स पार्टी इस मुल्क की वो वाहिद सियासी जमात है जो दहशतगर्दी के इस किस्म के वाक़यात का शिकार हुई है और हमारी क़यादत भी इन वाक़यात के नतीजे में अपनी जानें निछावर करती रही है। पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर में पुरअमन सियासी कारकुनों पर दहशतगर्दी के जो वाक़यात हुए हैं, सानिया कारसाज उनमें से भी एक बड़ा वाक़या है।
आपने सुना कि उनका कहना है कि सानिया 18 अक्टूबर जो है एक बड़ा अफसोसनाक वाकया था। इसके बहुत शुक्रिया। खेल के मैदान से आपको ये बताएं कि आईसीसी ने वनडे प्लेयर्स की रैंकिंग जारी कर दी। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम बदस्तूर टॉप पोजीशन पर बरकरार हैं। भारत के शुभमन गिल की दूसरी पोजीशन है। जनूबी अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक 1 दर्जे तरक्की के बाद तीसरे नंबर पर आ गए। कप्तान बाबर आजम के लिए मुसलसल एहसास। आईसीसी की जानिब से वनडे प्लेयर्स रैंकिंग जारी। बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। भारत के शुभमन गिल की भी रैंकिंग में दूसरी पोजीशन बरकरार है। जनूबी अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक 1 दर्जे तरक्की के बाद तीसरे, जबकि जनूबी अफ्रीका के रिसी वैन डर डोसन चौथे नंबर पर चले गए हैं। कौमी टीम के ओपनिंग बैटर इमामुल हक रैंकिंग में 10वें और फखर जमान 13वें नंबर पर मौजूद हैं। वनडे बॉलर्स के रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड पहले, न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट दूसरे, जबकि भारत के मोहम्मद सिराज तीसरे नंबर पर बराजमान हैं। वनडे ऑलराउंडर्स में बांग्लादेश के शकीबुल हसन बदस्तूर सरफहरिस्त हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहम मैच से कबल पाकिस्तानी टीम को धचका लग गया। अब्दुल्ला शफीक की बुखार के बायस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में शिरकत मशकूक हो गई। शाहीन शाह आफरीदी का बुखार उतर गया, ताहम मैच में शिरकत मशकूक है। सलमान अली आगा भी तबीयत खराब, ट्रेनिंग में हिस्सा न ले सके। जमान खान का फ्लू बेहतर हो गया, उन्होंने नेट प्रैक्टिस में हिस्सा लिया। ताहम रिजर्व विकेट कीपर मोहम्मद हारिस भी बीमार हैं। नायब कप्तान शादाब खान को भी अगले मैच में रेस्ट दिए जाने का इम्कान है। पानी की सतह पर 2 परिंदों का खूबसूरत रक्स फोटोग्राफर ने नायाब नजारा कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो वायरल हो गई। बोल न्यूज हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। बोल न्यूज हेडक्वार्टर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।